एक्सरसाइज 5.2 जो कि चैप्टर 5 के अंतर्गत है और जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। इसमें जितने भी प्रोनाउन फिल करने हैं, जो 5.1 है उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को फिल किया था, और उसके बाद जो अब आपकी एक्सरसाइज है इसमें इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव मैं लिख देता हूँ एक बार, हु, व्हाट और विच, whom और whose। what, ये जो है बच्चों आपका, ये इंटरोगेटिव प्रश्न प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने वाले होते हैं। ये प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम है, इसलिए इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अब हम ये कोशिश करेंगे तुम्हें बताने की, हु, whom, whose, what, of which, which। देखो ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पजेसिव है, ये आपका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस इनका ऑफ विच या हुज होता है। विच ऑब्जेक्टिव इनका प्लूरल सेम ही होते हैं, और हु जो है आपका कॉमन जेंडर का है, इसमें आपका मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। वॉट में न्यूटर जेंडर का है, केवल वस्तु ही होगी, और विच में ऑल जेंडर होते हैं, व्यक्ति या फिर वस्तु दोनों के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं। हु का प्लूरल हु ही होता है, वॉट का वॉट होता है, और विच का प्लूरल भी विच ही होता है। इनके जेंडर, नंबर, इनका केस, ये सभी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इसमें कुछ तो सॉल्व हो रखे हैं, जैसे कि इसमें है हु वॉज एट द डोर, दरवाजे पर कौन था। ठीक है, ऐसे देखो इसमें मैं समझाता हूं आपको। हमने किसी से प्रश्न किया है हु वॉज एट द डोर। ठीक है, हु वॉज एट द डोर, तो हु के जवाब में आप ये लिखोगे रवि, कवि, बिमला, मतलब कोई भी नाम लिखोगे आप प्रॉपर नाउन का। ठीक है, रवि कमला वाज एट द डोर। कौन के जवाब में आपको नाम ही बताना चाहिए। दूसरा आपका इसमें प्रश्न किया गया है व्हाट डू यू वांट टुडे, व्हाट डू यू वांट टुडे, तुम आज क्या चाहते हो। तो इसमें आप व्हाट के जवाब में कोई न्यूटर जेंडर की चीज का उत्तर आप दोगे। आई वॉन्ट सम मनी टुडे, मैं जो है कुछ धन चाहता हूं। तीसरा आप लिखोगे इज द बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन टीम। इन द इंडियन टीम। देखो भाई यहाँ आपसे देखा गया है कि इसमें क्या लिखोगे आप। तो सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, बैट्समैन के लिए आप हु लेके आओगे, और हु में आपको नाम का उत्तर देना है। तो आप लिख सकते हो कोई भी नाम आप लिख दो अपना, किसी का भाई कोहली है, ठीक है, और किसी का आपका रोहित शर्मा है। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो। इज द लिखोगे एक ही, हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द इंडियन टीम। ठीक है, इज द बेस्ट बैट्समैन इन दी इंडियन टीम, मतलब हु के जवाब में आपको नाम लिखना है। हमने लिखा आई वॉन्ट सम मनी टूडे, तो वॉट के जवाब में हमने कुछ धन, ये न्यूटर जेंडर का है। इनके उत्तर ऐसे ही देंगे भाई। विच ऑफ दीज नोवेल्स डू यू लाइक मोस्ट, देखो भाई विच ऑफ दीज नोवेल्स डू यू लाइक मोस्ट,
क्या है, अच्छा इसमें जो हमें भाई वो लिखना था इसमें, देखो ऑफ दी नोवेल्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिल करना हो ना, विच ही करना बस, को कुछ आएगा ही नहीं, विच ही ऐसे प्रयोग होता है। विच ऑफ दीज नोवेल्स डू यू लाइक मोस्ट, ये कह रहा है कि तुम इन उपन्यासों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद करते हो। उत्तर में आप लिखोगे आई लाइक, देखो इसके उत्तर में डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे आई लाइक दिस नोवेल मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा इस नोवेल को पसंद करता हूं, क्योंकि ये संकेत के रूप में आता है, इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है ये संकेत शो करता है और संकेतवाचक ही इसका उत्तर देना पड़ता है हमें। अगला है डिड यू सी नियर द क्लॉक टावर, डिड यू सी नियर द क्लॉक टावर है, एक घंटा घर है, उसके व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, ठीक है। अगर क्या नहीं देखा तो तुमने किसको देखा होगा, तुमने किसको देखा क्लॉक टावर के नजदीक, तो यहाँ व्हाट और हुम कोई सा भी लेके आ सकते हो, लेकिन उत्तर क्या दोगे आप इसका, अगर आपके दिमाग में आपने व्हाट को देखा है तो आप उत्तर दोगे आई सॉ ए, आई सॉ रवि, ये है हुम के जवाब में, मैंने रवि को देखा, और या फिर कोई और आप हिम लिख दो, मैंने उसको देखा, मैंने एक आदमी को देखा, कुछ भी लिख दो यहाँ, लेकिन व्हाट के जवाब में क्या क्या लिखोगे भाई, आई सॉ ए कार, मैंने एक कार देखी क्लॉक टावर के नजदीक, ये व्हाट के जवाब में आप उत्तर दोगे, कोई सा भी ला सकते हो यहाँ, ठीक है भाई। छठवां है आपका डू यू प्रीफर टी और कॉफी, डू यू प्रीफर टी और कॉफी, वो कह रहा है कि आप जो है किस चीज को अधिक पसंद करते हो, अधिक महत्व देते हो, टी को या कॉफी को, तो प्यारे बच्चों आप लिखोगे विच, यहां जो है विच है, देखो जब दो या दो से अधिक में से सिलेक्शन किसी चीज का करना हो, एक चीज का, उनमें हम विच का प्रयोग करेंगे, व्हाट का और हु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उत्तर आप यहां इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो विच आएगा, लेकिन उत्तर कैसे लिखोगे आप, आई प्रीफर कॉफी, या जो तुम्हें मान लो टी पसंद है तो टी लिख दो, आई आई एक लिखोगे, आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफी। सातवां देखो भाई, विच डू यू प्रीफर टी और कॉफी, और हुज इज दिस बुक, एक है अगला इज दिस बुक, तो भाई पजेशन की पूछ रहा है, ये किताब किसकी है, तो हुज लेके आएंगे हम यहाँ, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन आंसर कैसे देंगे, दिस बुक अगर तुम्हारी है तो माइन लिखोगे, ठीक है, उत्तर में ये किताब मेरी है, अगर किसी और की है तो लिखोगे उसकी है हर्ज लिखोगे, हिज लिखोगे, ऐसे करके उत्तर देते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है भाइयों, एंड नाउ डू द फॉलोइंग जो है अब आगे आपको हमको खुद करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा कैसे प्रश्न उत्तर, हु वाज एट द डोर, अगर हम कहें व्हाट वाज एट द डोर, दरवाजे पर क्या था, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देयर वाज ए, उत्तर लिखेंगे इसका कार एट द डोर, दरवाजे पर एक गाड़ी थी, ऐसे उत्तर लिखते हैं, ठीक है भाई। कोई सा भी ला सकते हैं हु और व्हाट, क्योंकि आप जॉन से को प्रीफर दे दें, लेकिन उत्तर आपको कहीं ना कहीं, जैसा आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करोगे उसके हु यूज करोगे तो किसी व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं अब आपको एंड नाउ डू द फॉलोइंग, देखो भाई एक्सरसाइज 5.2 में एंड नाउ डू द फॉलोइंग,
अब ये हमें निम्नलिखित जो प्रश्न है ये हमें करने हैं। देखो एक एक करके ढंग से करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी लिखेंगे और उनका उत्तर भी लिखेंगे, सो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये है इज देयर, तो अगर मैं लिखूंगा हु इज देयर, हु इज देयर, मान लो तुमने किसी से प्रश्न कर लिया वहां कौन है, वहां कौन है, तो उत्तर में इसका क्या लिखोगे आप, रवि इज देयर, रवि वहां है। ठीक है भाई, कौन है वहां, हु का मतलब नाम पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने लिख दिया व्हाट इज देयर, वहां क्या है, ठीक है, तो वहां लिखोगे अगर बेबी हो, ए बेबी इज देयर, ठीक है भाई, ये न्यूट्रल जेंडर का मान के हमने इसको जो बेबी लिखा है। या फिर देयर इज ए कार, देयर वहां एक कार है, ठीक है, ऐसे लिख दो उत्तर। या फिर हु का उत्तर दे रहे हो तुम, तो रवि लिख दो, ठीक है भाई। तो अब तुम फिलहाल तो हु इज देयर लिख लो, वहां कौन है, हु इज देयर, तो आंसर क्या दोगे आप हु के जवाब में, नाम, रवि इज देयर, कवि इज देयर, शीला इज देयर, सोनम इज देयर, ठीक है भाई, ये आपको उत्तर देना देखोगा, ठीक है। दूसरा है डिड यू मीट एट द स्टेशन, डिड यू मीट एट द स्टेशन, तुम स्टेशन पर, दूसरे में आपने लिखना है भाई, यहां क्या लिखोगे आप, किससे मिले, होम डिड यू मेट एट द स्टेशन, किसी व्यक्ति से मिले होगे, तो व्यक्ति के लिए आएंगे हम होम, होम डिड यू मीट एट द स्टेशन, आप उत्तर इसका क्या लिखोगे, आई मेट ए बॉय एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर एक लड़के से मिला, दो हो गए। तीसरा देखो, इज दैट नाउ, इज दैट काउ, देखो भाई यहां जो है ना आपका ये इज दैट काउ, प्रश्न कैसे पूछेंगे, हुज इज दैट काउ, यह वह गाय किसकी है, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, दैट काउ इज, अगर तुम्हारी है तो ये लिखोगे माइन, और किसी और की है तो हिज लिखोगे, और किसी औरत की है तो हर्ष लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दैट काउ इज माइन या हिज या हर्ज, हुज इज दैट काउ, यहां वह गाय किसकी है, ठीक है। चौथा देखो प्रश्न कैसे करते हैं, विच इज योर होम, विच इज योर होम, ये जो है पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर होम, तो ये जो विच शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये संकेत कर रहा है, संकेत के जवाब में संकेत ही देंगे उत्तर, तो ऐसे लिखते हैं उत्तर, दिस इज माई होम, यह घर मेरा है, या दैट इज माई होम, वह घर मेरा है, ऐसे उत्तर में लिख देंगे, बस बात खत्म होगी। पांचवा देखिए भाई, विशेष टू सी मी, विशेष टू सी मी, इसमें आप लिखोगे हु विशेष टू सी मी, भाई मुझे देखने की इच्छा कौन करता है, वॉट तो करेगा नहीं, ना ही विच करेगा यहाँ पर, तो हु, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, राम विशेष टू सी मी, उत्तर ये होगा, हु के जवाब में आप ये उत्तर दोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनके प्रश्नों के जवाब में उत्तर क्या देने वो भी आपको क्लियर हो जाए। अगला है बच्चों, जो प्रश्न हो रहे हैं ना उसके उत्तर क्या हो सकते हैं, ये विस्तृत नॉलेज में ही आएगा आपकी में। डू यू विश टू सी, डू यू विश टू सी, तो देखो
यहां जो सुटेबल है वो है वॉट डू यू सी, वॉट डू यू विश टू सी, तुम क्या देखने की जो है इच्छा अभिलाषा, ठीक है, इच्छा या अभिलाषा करते हो। व्हाट डू यू विश टू सी, तो उत्तर में क्या लिखोगे, आई विश टू सी ए, आई विश टू सी अ लॉयन, मैं एक शेर देखने की इच्छा करता हूं, ठीक है, लॉयन लिख दो, टाइगर लिख दो। ये न्यूटर जेंडर का है, तो एक प्रकार से ये मान लो, यहाँ हम न्यूटर जेंडर मान के लिख रहे हैं, तो ये वस्तु है एक प्रकार की, ठीक है भाई। या फील्ड लिख दो, फील्ड खेत लिख दो, आई विश टू सी फील्ड, ठीक है, आवर फील्ड लिख दो, या माई लिख दो, माई फील्ड या आवर फील्ड, ठीक है बच्चों। मैं अपने खेत देखने की इच्छा करता हूँ, आई विश टू सी, हमारे खेत देखने की इच्छा करता हूँ, आवर फील्ड। डिड यू से ही वॉज देयर, डिड यू से ही वॉज देयर, देखो यहां आएगा व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ही वॉज देयर, वह वहां था, ठीक है, ठीक है भाई बच्चों। व्हाट डिड यू से व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ही वॉज देयर, ठीक है भाई। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे भाई, आई सेड दैट ही वॉज देयर, मैंने कहा कि वह वहां था, ठीक है भाई। आठवां देखो, ऑफ आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, देखो भाई, ऑफ हुम, तुम किससे बातें कर रहे हो भाई, किसी व्यक्ति से ही तो बातें करोगे, ठीक है, ऑफ हुम आर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तो उत्तर क्या लिखेंगे, आई एम स्पीकिंग ऑफ ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूं, ये उत्तर लिख देगा, ठीक है। नवा है, ऑफ यू, ऑफ यू टू बॉयज डिड दिस, ऑफ यू टू बॉयज डिड दिस, तो इसमें लिखेंगे विच ऑफ यू, ठीक है, विच ऑफ यू, विच ऑफ यू, ठीक है, टू बॉयज डिड दिस, ऑफ यू टू बॉयज डिड दिस, ये टू बॉयज को हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, प्रश्न तो इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ यू, तुम में से किसने जो है, यहां इसका मतलब किसने है भाई, विच का मतलब किसने है, कौन सा नहीं है, विच ऑफ यू, तुम में से किसने डिड दिस, यह किया, तो आप उत्तर लिख दोगे आई डिड दिस, मैंने किया ये काम, ठीक है। 10वां, वर यू डूइंग इन द गार्डन जस्ट नाउ, वर यू डूइंग इन द गार्डन जस्ट नाउ, देखो भाई यहां लिखोगे आप व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे गार्डन में अभी अभी, ठीक है, तो उत्तर में क्या लिख दोगे इसके में, आई वॉज डूइंग, आई वॉज वाटरिंग, मैं पानी लगा रहा था इन द गार्डन, ठीक है, आई वॉज सीइंग, आई वॉज सीइंग प्लांट्स, फ्लावर्स, पौधे और फूल देख रहा था, ये कर दो, ऐसे कर दो जस्ट नाउ। वर यू डूइंग, अच्छा, बुक हैज बीन स्टोलन टूडे, तो यहां लिख दो भाई हुज बुक,
हुज बुक हैज बीन स्टोलन टुडे, किसकी किताब चुरा ली गई है? तो यहां लिखोगे माई बुक, माई बुक हैज बीन। हुज के जवाब में आप माई लिख दो, माई बुक हैज बीन स्टोलन टुडे, मेरी बुक चुरा ली गई है। 12वां, इज बेटर ऑनर और रिचेज, इज बेटर ऑनर और रिचेज। ऑनर में से और रिचेज में से जो सम्मान है और एक धन में से क्या बेटर है, चूज करना है, सिलेक्शन दो में से एक का। तो इसमें से विच लेके आएंगे सिलेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? ऑनर इज बेटर। ठीक है भाई। और किसी को रिचेज बढ़िया हो, किसी को धन अच्छा लगता हो तो वो रिचेज लिख दे। ठीक है भाई, रिचेज धन इज बेटर। डेथ मृत्यु या अपमान कलंक, इसमें से कौन सा जो है बुरा है? इसमें से बुरी चीज पूछ रहा है भाई। इज वर्स, इज वर्स डेथ और डिसऑनर, मृत्यु है सही या फिर आपका जो है डिसऑनर बुरा है? तो बुरा तो अपमान बुरा है ना भाई, मृत्यु बुरी थोड़ी है, मृत्यु तो सबको आएगी, अपमान बुरा है, डिसऑनर इज वर्स। क्या आएगा? डिसऑनर आएगा यहाँ। ठीक है भाई। तो इसमें लिखा जाएगा विच इज वर्स, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? विच इज वर्स। ठीक है भाई। और उत्तर में क्या लिखेंगे? डिसऑनर इज वर्स, अपमान बुरा है। ठीक है। What have you got in your pocket? यहां लिखेंगे भाई वॉट, तुम्हारी पॉकेट में क्या है? टू whom did you give the purchase? To whom did you give the purchase? ठीक है भाई। टू whom did you give the purchase? तुमने संपत्ति किसको दे दी? देखो व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, तो इसमें लिख दो आई हैव गॉट ए पेन इन माई पॉकेट। आएगा यू, योर की जगह क्या आएगा? माई, आई के साथ माई। टू डिड यू गिव द परचेज, तुमने अपनी जो वार्षिक आय संपत्ति किसको दे दी? तो किसी व्यक्ति को दोगे ना, टू होम लेके आओगे, यहाँ क्या लाओगे? टू होम। इसका उत्तर अगर तुम्हें देना हो, तुमसे कोई कहेगा उसका उत्तर दो, कैसे दोगे? तो उत्तर में आप लिखोगे आई गेव द परचेज टू माई मदर, मैंने मदर को दे दी, कोई फादर को, कोई ब्रदर को देता है। ठीक है, ये है। बस बात खत्म होगी बच्चों, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्लियर हो गए भाई। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको आगे के जो प्रोनाउंस हैं इसमें रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन,